हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी क्योर के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चर्चा किया था प्रकाश के रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला नियम हमने देखा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते थे और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता था, जो कि दूसरा नियम था। तो दोनों नियम को देखने के बाद आज हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसका इमेज कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट किसे कहा जाएगा, वस्तु किसे कहा जाएगा, तो देखते हैं वस्तु क्या होता है। वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच गिव्स out light rays either it's on or reflected by it is called an object। यानी कोई भी चीज़ जो प्रकाश देती है, या तो इसका स्वयं का प्रकाश होगा या रिफ्लेक्ट होने के बाद या परावर्तित प्रकाश देगा, वो सभी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये ल्यूमिनस बॉडीज और नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हो सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया, ऐसी चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो प्रकाश किरणों को प्रदान करती हैं या क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। वस्तु कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें हम, सन हो गया जो कि ल्यूमिनस बॉडीज है, और मून हो गया, मून यानी सूर्य चंद्रमा, कैंडल हो गई हमारी यानी मोमबत्ती, कैंडल, और मेज हो गया कुर्सी, कलम, मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि। ये सभी क्या हो जाएंगे, ह्यूमन हो गया, पेन, कुर्सी यानी चेयर, मेज, मोमबत्ती, सन, मून, ये सभी क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएंगे। जब हम इसका रेखा बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे यानी लाइन डायग्राम बनाएंगे, तब हम वहाँ पे देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऐसी वस्तु होंगी जहाँ से लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है। जहाँ से लाइट इंसिडेंट होती हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या वस्तु बोलते हैं। और देखते हैं वस्तु का संबंध कहाँ से होगा। वस्तु का संबंध हमेशा आपतित किरणों से होती है। वस्तु क्या हो जाएंगी, जहाँ से आपतित किरणें क्या होंगी, आपतित होंगी, निकलती हुई प्रतीत होंगी, वो सभी ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। ऑब्जेक्ट में ही देखते हैं और क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट, अगला पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट और extended body from where the incident ray come on। जहाँ से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह पॉइंट या एक्सटेंडेड बॉडीज हो जाएगा। एक पॉइंट हो गया या एक्सटेंडेड बॉडीज हो जाएगा या बड़ी सी
बॉडी हो जाएगी जहाँ से प्रकाश क्या होंगी, आपतित होती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ से प्रकाश आपतित होती हुई दिखाई देंगी वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा या वस्तु हो जाएगा। तो वस्तु यहाँ से दो प्रकार के हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो जाएंगे यहाँ से। पहला हो जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, पॉइंट यानी बिंदु, बिंदु वस्तु, और एक्सटेंडेड यानी विस्तृत वस्तु। इसी को बोलते हैं या स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी सूक्ष्म वस्तु, और इसको बोलते हैं बिग ऑब्जेक्ट या बड़ी वस्तु। तो बिंदु क्या हो जाएगा, जैसे कोई पॉइंट हो गया, पेन हो गया, पेन का निब, और कोई पॉइंट हो गया जो हमें दिख रहा है, यहाँ से भी लाइट आ रही होती है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जो जब कोई बड़ी सी बॉडी रखी होती है, वहाँ से लाइट आती हुई दिख रही होती है, तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या बिग ऑब्जेक्ट बोला जाता है उसी को। अब देखते हैं इमेज क्या होता है। इमेज यानी कि प्रतिबिंब, जैसा कि हम लोग जानते हैं। प्रतिबिंब देखते हैं क्या होता है, प्रतिबिंब। It is an optical appearance produced when light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted from a lens। यह क्या होता है, यह प्रतिबिंब। It is an optical appearance, क्या होता है, ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशीय दृश्य होता है, जो कब उत्पादित होगा, जो उत्पादित होता है when light rays coming from an object, जब लाइट की किरणें या प्रकाश किरणें ऑब्जेक्ट से निकलती हुई आती हैं और क्या होती हैं, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, जो दर्पण में क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, या और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लेंस, या लेंस से अपवर्तित हो जाती हैं। प्रतिबिंब ऐसी प्रकाशीय दृश्य होती है जो वस्तु से आपतित किरणों का दर्पण में परावर्तन के पश्चात तथा लेंस में अपवर्तन के पश्चात प्राप्त होती है। जैसे दर्पण हो गया हमारा, तो यहाँ क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, यहाँ से लाइट आ रही थी, फिर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे ये मिलेगी इसी को बोलते हैं इमेज या प्रतिबिंब। तो इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो रिफ्लेक्टेड से संबंधित क्या हो गया, किससे संबंधित हो गया, रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट, ये इमेज से संबंधित हो गया, और इंसिडेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से संबंधित हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब प्रकाश आपतित होती है और मिरर में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, या लेंस में क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाती है, तो उससे क्या प्राप्त होगा, इमेज।
इमेज क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात आने वाली रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं उसको इमेज बोला जाता है या वस्तु का प्रतिबिंब बोला जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात या दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें या लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अगर लेंस हो गया हमारा, लेंस से अगर ये परावर्तित हो रही है, अपवर्तित हो रही है, तो जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को इमेज बोला जाएगा। या अगर ये मिरर है, मिरर में जिस पॉइंट पर मिलेगा उसको इमेज बोला जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टिव रेज से संबंधित होती है। ये इमेज हो गया, ये यहाँ पे इमेज हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। इसमें इंग्लिश में देख लेते हैं इसी को क्या बोलते हैं। यही स्टेटमेंट इंग्लिश में देख लेते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात या आफ्टर द रिफ्लेक्शन इन मिरर और आफ्टर द रिफ्रैक्शन इन लेंस, the reflected कहाँ होगा, इन मिरर, और रिफ्रैक्टेड ये क्या होगा, इन लेंस, लाइट रेज meet where that is image। यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलेंगी उसको बोला जाएगा इमेज या प्रतिबिंब, या लेंस में अपवर्तन के पश्चात यानी रिफ्रैक्शन के पश्चात जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी उसको क्या बोला जाएगा, इमेज बोला जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इमेज हमारा कितने टाइप्स का होता है, जिसमें हम देखेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तब तक के लिए धन्यवाद।